बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। प्रोग्राम नेशनल क्राइम रिपोर्ट में खुश आमदीद। नाजरीन, मायरा जुल्फ़कार जो लड़की जिसका कत्ल हुआ डिफेंस में, उसके हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त, बहुत अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उस लड़की ने पिछले महीने 17 तारीख को थाना डिफेंस बी में दरख्वास्त दी थी और जिसमें ये कहा था मेरी जान को ख़तरा है और इसी वजह से मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इस हवाले से जिससे जान का ख़तरा था उसका नाम साद बट था, वही जिसको पुलिस ने अब गिरफ़्तार कर लिया। दो दोस्त ज़ाहिर जदून और साद बट, ये दोनों जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनमें से उसने जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी उस लड़के का नाम साद बट था। उसमें क्या कहती है, मैं आपको पूरा मतन दरख्वास्त एप्लीकेशन मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं साइड पे। ये पूरी दरख्वास्त आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि मेरा नाम मायरा जुल्फ़कार दुख्तर जुल्फ़कार, सकना 330-20 गली नंबर 12 फ़ेज़ 5 की रहायशी और मज़कूरा मकान पर किरायादार हूँ। मोरखा 17 तारीख चौथा महीना 2021 को बवक्त 4:30 बजे सुबह, 4:30 बजे आपने टाइम नोट करना है, 4:30 बजे सुबह साद बट, जिससे मेरी पहले भी जान पहचान थी, अपनी गाड़ी नंबर LE43 बरंग सफ़ेद मार्का सिग्नस गाड़ी पर आया और मुझे असला के ज़ोर पर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गया, जो रास्ते गुलबर्ग के इलाके में मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना की कोशिश की, जिस पर मैंने इल्ज़ाम अलिया को अपने ऊपर से धक्का मारा और गाड़ी से बाहर निकाल दिया, जिस पर मैंने धक्का उसको मारा और बाहर निकाल दिया और 15 पर कॉल की, जिस पर मुलज़म ने गाड़ी से निकलकर मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे शोर मचाने पर वहाँ लोग मेरी तरफ आने लगे, जिस पर मुलज़म ने फ़ौरन गाड़ी में बैठते हुए मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि अब तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, और फ़ौरन अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से फ़रार हो गया। मैंने मौके से टैक्सी ली और अपने घर वापस आई। जनाब आली, मुलज़म ने ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल होकर मुझे गन पॉइंट पर अगवा करके और ज़बरदस्ती ज़िना की कोशिश करके सख्त ज़्यादती किया। और इससे कबल भी मेरे घर में, यानी कि मेरे घर में कई बार ये इसी तरह असले के ज़ोर पर ज़बरदस्ती दाखिल होकर इसने ज़्यादती की कोशिश की है। मुलज़म के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। आगे उसके सिग्नेचर है, उसने अपना फ़ोन नंबर लिखा है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है और अब वो बेचारी इस दुनिया में नहीं। ये बहुत हैरान कुन इंकशाफ है। ये इस तरह के केसेस में अब अमूमन ये हो रहा है। एक इससे पहले भी आपको पता है डिफेंस के इलाके में ही, इसी थाने में ही एक वो डिफेंस सी था जिसमें एक शोहर ने अपनी बीवी को ससुर के साथ मिलके कत्ल कर दिया था। वो खातून भी जब उस पर जुल्म ज़्यादती की गई थी तब उसने भी थाना फैक्ट्री एरिया में दरख्वास्त दी थी। अब CCPO लाहौर से, IG पंजाब से, इनसे दरख्वास्त है और DIG ऑपरेशन से कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि आया ये क्या मामला है कि वही खातून जिनके साथ ज़्यादती हुई, ख़वातीन वो तमाम जिनके साथ ज़्यादती होती है, वो थाने में तशद्दुद की या उनके साथ बदतमीज़ी की दरख्वास्त देती हैं और मामला संजीदा नोयत का भी बताती हैं और कहती हैं कि हमें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे खौफ भी है कि जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई भी महकमा इस मामले को संजीदा ही नहीं लेता। वो कहता कोई मरा थोड़ी है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, खैर है, बीबी होने वाला वाक़या हो गया, अब आइंदा नहीं होगा, अब तुम घर को जाओ। उसके बाद थाने में बुलाया गया, इन्होंने थाने में उसको बुलाया गया 27 तारीख को, 27 अप्रैल को दोनों को बुलाया गया, साथ को बुलाया गया और इस पर उनसे पूछगिछ की गई और पुलिस ने मायरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कार्रवाई ना की। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं की। और थाने में बुला कर क्या बताया, फ़िलहाल ज़राए यही बताते हैं कि उनको थाने में दोनों को बुलाया गया था और वहाँ पर क्या बातचीत हुई, अभी वो जो तफ्तीशी ज़राए उनसे डिटेल में बात नहीं हो सकी। वो भी जैसे ही गुफ्तगू होगी आपके सामने वो भी शेयर करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन इन दोनों को बुलाया गया था, उस दिन पुलिस ने किस तरह ये मामला सेटल करवाया था और क्या उस दिन कहा गया था। लेकिन बहरहाल उस खातून को अब वो खातून उसके अपने पुप्पा को भी बता चुकी है कि ये दो ज़ाहिर जदून और उसके बाद साद बट, ये दोनों से मुझे ख़तरा है, ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे शादी पर दोनों चाहते हैं कि मुझसे शादी करें। मैं दोनों को साफ इनकार कर चुकी हूँ। उसके बाद खातून ने
दरख्वास्त भी, थाना डिफेंस भी उसी थाने की हदूद में जो उसका लगता था, वहाँ जाकर दरख्वास्त भी दी कि मेरी जान को ख़तरा है, ये शख्स असले के ज़ोर पे आता है मेरे घर में, वहाँ पर मुझे डराता धमकाता है, मुझसे ज़्यादती की कोशिश करता है। और उसके बाद एक दिन इसने हद की, 4:30 बजे आ गया पिछले महीने की 17 तारीख को, और इसने मुझे घर से असले के ज़ोर पे बिठाया, जिसको वो कहती है कि ये गवाह इसने मुझे किया था। वहाँ से ये गुलबर्ग के इलाके में ले गया। गुलबर्ग के इलाके में ले जाकर इसने मुझसे ज़्यादती करने की कोशिश की, मुझसे क्या कहें अब इस पर, मैं तो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो खातून इस दुनिया में अब नहीं है। तो इसने वहाँ पर जो भी ज़्यादती की, उसके बाद जब उसने इसको धक्का दिया, उसने 15 पर कॉल की, तो इसने उस खातून का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद जब इसको वहाँ पर लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, तो उसके बाद ये बंदा फ़रार हो गया और वहाँ पर वो खातून वहाँ से टैक्सी लेकर घर गई। तो उस पर ये पिछले एक महीना तो हो गया तकरीबन इस बात को भी, तो यानी कि कई दिनों से ये मामला उन दोनों के दरमियान में आपस में चल रहा था। वो बता चुकी थी, पुलिस स्टेशन में भी बता चुकी थी मेरी जान को ख़तरा है, और तमाम मामला जो है वो अब कल ही खुलना शुरू हो गई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद तब पता लगेगा। लेकिन ये जो ऑपरेशंस हमारा एक विंग है पुलिस का, उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह इस तरह की ख़वातीन, ये दूसरा मुकदमा तो मैं ख़ुद अभी ये हालिया दिनों में देख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने जो थाने में एप्लीकेशन दी, जिस तरह कहा गया कि मेरी जान को ख़तरा है, बिल्कुल कुछ दिनों बाद वही वाक़या हो गया। अब इनको होश के नाखून लेना चाहिए, डीआईजी ऑपरेशंस को इस पर मुतलका जो भी लोग हैं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस तरह उस दरख्वास्त पर आया, कोई मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं किया गया, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो फिर थाने में बुलाकर किस बुनियाद पर सुलह करवाई गई, किस बुनियाद पर वो वाक़या, वो मामला रफ़ा दफ़ा किया गया, उस लड़की को क्या कहा गया वहाँ थाने में, ये अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता लगेगा कि उनके नीचे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, कैसे लोगों की जानों का जिसका तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। तो ये डीआईजी ऑपरेशन सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब और आईजी पंजाब इनाम गनी साहब, ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक इंक्वायरी भी करेंगे इन दोनों मामलात। ये दोनों मामलात में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? वो दोनों खवातीन, पहले वाली भी जो डिफेंस सी में हुआ था वो भी खातून को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया था बाद में, और अब की बार ये भी कत्ल हो गई है, जिसके अभी कातिल तो मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह के वाक़यात बताते हैं और जिस तरह का एफआईआर में इल्ज़ाम लगाया गया, तो मालूम होता है कि इनमें से ही कोई है जिनको बड़ी गाड़ियों का शौक़ है और अपनी बड़ी गाड़ियों के और असले के ज़ोर पर आकर शरीफ लोगों को किस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और डराते धमकाते हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। अगर आपने ये सारा वक़ूआ अगर नहीं जानते उसके बारे में क्या हुआ था, तो मैंने एक रियल स्टोरी ऑफ मायरा जुल्फ़कार के नाम से वीडियो बनाई है, वो देख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।